सबसे पहले आप जो मैंने यहाँ पर लिखा हूँ इसको पढ़िए और मुझे आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर शेयर करिए और अच्छी तरीके से क्या करिए, मैं जो बातें बोल रहा हूँ उसको सुनिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मैंने यहाँ पर लिखा है, पहले क्या था, बिफोर क्या था, बीटेक इज़ इक्वल टू नो जॉब। ये बहुत जगह पर अप्लाई भी होता है, नहीं भी होता है। कैसे, मैं इन डेप्थ एक्सप्लेन करूँगा आगे। अब क्या हो रहा है, जो आने वाले टाइम में या फिर कुछ हद तक हो भी रहा है, बीटेक सीएससी इज इक्वल टू नो जॉब। पहले का और अब का डिफरेंस क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। और इस वीडियो को बना रहा हूँ नॉट टू डिमोटिवेट यू। मेरा काम बिल्कुल भी नहीं आपको डिमोटिवेट करना, ना कि मोटिवेट करना। मेरा काम है आपको सही रास्ता दिखाना, डेफिनेटली इंस्पायर्ड करना, ताकि ये जो कठिन रास्ता है उस पर आप चल पाएँ। इसलिए एक वीडियो आ रहा है, आप किसी भी कॉलेज से पढ़ रहे हैं, किसी भी ब्रांच से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप फिर भी बहुत अच्छा लाइफ जी सकते हैं। मैं लाइफ की बात कर रहा हूँ, पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। पैसा कमाएंगे आप ज़रूर, अच्छा लाइफ जिएंगे। पूरा रोड मैप बताऊँगा 4 साल का एक वीडियो में, फिर सेपरेट रोड मैप आएगा सब बच्चों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा मकसद क्या है, आपको अवेयर करना, गाइड करना, ताकि आप सही रास्ते पर चल पाएँ और भटके नहीं। आप जैसे ही भटके, आप जैसे ही वीक पड़ेंगे, लोग आपको डेफिनेटली आपके बातों का वैल्यू नहीं देंगे। सो दैट इज़ वाई आपके पास एक सबसे बढ़िया ऑप्शन है। आप क्या कर सकते हैं, आप खुद को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं और अच्छी तरीके से जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको पढ़ सकते हैं। आई एम श्योर उसको आपको पता है, बट इन डेप्थ नहीं पता होगा। उसके बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। लेकिन ये जो टॉपिक आपको बता रहा हूँ, ऐसा क्यों बता रहा हूँ, वाई आई एम टेलिंग यू दिस, उससे पहले मतलब मैं आपको रीज़न बोलूँ उससे पहले हम चलते हैं डेटा में। मैं हमेशा बोथ साइड बातें करता हूँ, प्रोज भी एंड कॉन्स भी। सबसे पहले देखो, अगर आपने देखा नहीं है, ये आईआईटी कानपुर का प्लेसमेंट डेटा है 2023 एंड 24 का। आंखें ओपन करके देखना अच्छे से। आप यहाँ पर देखो, ये ब्रांचेस बता रखा है, ये आरटीआई का रिप्लाई है भाई, बिकॉज उनके वेबसाइट पर डेटा आपको नहीं मिलेगा। ये आरटीआई का रिप्लाई है। आप देखो यहाँ पर, देखो इस ब्रांच पे ध्यान देना, इस ब्रांच पे देखो, और यहाँ पर देखो एवरेज पैकेज कितना है, जो मैंने अभी ऐसे गोल किया है। कितना है भाई साहब, 53 LPA एवरेज पैकेज है, और मीडियन कितना है, 41 LPA इस ब्रांच का एवरेज पैकेज है। फिर भी मैं बता रहा हूँ भाई, बेरोजगारी रोडिंग, ये तो मैं अपने बातों को काट नहीं रहा हूँ आपको प्रूफ देके, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं दिखाऊंगा आपको, प्रूफ दिखाऊंगा एक एक करके। भाई देखो, ये IIT है, वो भी IIT कानपुर, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज फॉर प्लेसमेंट। कौन कौन से कॉलेज हैं प्लेसमेंट के मामले में? IIT कानपुर है, IIT दिल्ली है, IIT गुवाहाटी है, उसके बाद IIT मद्रास है, बॉम्बे है। ये खतरनाक कॉलेजेस हैं भाई साहब प्लेसमेंट के मामले में, समझ रहे हैं। बट जैसे ही मैं और एक IIT में जाता हूँ, तब कहानी थोड़ा चेंज हो जाता है। ये IIT कौन सा है? धनबाद का है। अगर मैं आपको 2022-23 का प्लेसमेंट डेटा दिखाता हूँ IIT धनबाद में, बीटेक में कितना परसेंट प्लेसमेंट था भाई साहब? 85%। ओके, नो प्रॉब्लम। अब ब्रांच वाइज थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे, अगर यहाँ पर मिल जाता है। बीटेक में 85% था, और चलते हैं ब्रांच वाइज देखेंगे अगर डेटा मिलता है हमारे को। बीटेक कंप्यूटर साइंस कितना प्लेसमेंट है भाई साहब? 93% प्लेसमेंट था। बिकॉज मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो इन डेप्थ बातें करेंगे ना भाई। 93.13%, एवरेज पैकेज 2729। अब इस बार क्या कंडीशन देखो, 2024 में बीटेक का परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट कितना है? 70%, 15% डाउन हो गया। क्यों, ये बताऊंगा आपको। पहले डेटा ले लो, फिर बात करेंगे। और बीटेक सीएससी कितना परसेंट प्लेसमेंट हुआ है? 84%, 5%, 6%, 7% डाउन है। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर थोड़ा समझाओ, समझ में नहीं आ रहा है। समझाता हूँ। ये जो आप देख रहे हो प्रॉब्लम है, परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट है, इवन इन IIT। तो बाकी छोटे कॉलेज कंडीशन क्या है सोच लो, जो Tier 3 में पढ़ रहे हैं।
आपके दिमाग में बात होगा सर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेंगे। बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं मैंने पढ़ाई कुछ नहीं किया फिर भी मैं बड़े कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैंने कुछ छोटे कॉलेज से पढ़ा, मैं 50 लाख का सैलरी ले रहा हूँ। भाई साहब देखिए, लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन सब कुछ सबसे पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त। सब कुछ पॉसिबल है, ये सच है, और सबसे सब कुछ पॉसिबल नहीं, सब कुछ पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, ये भी सच है। तो जो आप देख रहे हैं वो सुपर एक्सेप्शनल है, 1000 में 1 बंदा 2 बंदा कर रहा है। जो मैं यहां पर दिखा रहा हूं ये एवरेज है, ये फर्क है। तो एवरेज, अगर मैं आप लोग को एवरेज में गाइड कर पाऊं, एवरेज में क्या अच्छा है, वो मेरे लिए काफ़ी बड़ा अचीवमेंट होगा। ना कि कोई एक्सेप्शनल चीज़ आपको दिखा दूं, मज़ा आएगा देख के, मोटिवेशन भी आएगा, इंस्पिरेशन आएगा, बट जैसे ही काम करने जाएंगे हवा सब निकल जाएगा भैया। ऐसे आपके साथ कभी हुआ होगा अगर आपने मोटिवेशनल वीडियोस बहुत देखे होंगे। मोटिवेशनल वीडियोस देखना, मज़ा आ गया देख के, वीडियो देख लिया, बहुत काम करने गया, ख़त्म, कितना वीडियो देखोगे। इसलिए प्रॉपर डेटा बहुत ज़रूरी है और प्रॉपर रास्ता सही ज़रूरी है। आप अगर 1-to-1 मेरे से काउंसलिंग चाहते हो प्रॉपर रास्ते के लिए, तो भाई साहब मेरे लिंक है डिस्क्रिप्शन, ज्वाइन कर लेना 1-to-1 काउंसलिंग का। उसके साथ 2500 कोर्सेज हम फ्री दे रहे हैं, वो अभी भी अवेलेबल है, मतलब अभी भी वो ले सकते हैं, चालू है। इसका मतलब क्या है, वो दे रहे हैं अभी भी हम आपको ऑफर्स, और आगे बताऊँगा इसके बारे में डिटेल में। तो देखो CSC में बेड़ागर कहानी, सिविल में 40% प्लेसमेंट हुआ है। उसके बाद केमिकल में 67%, इलेक्ट्रिकल में 65%, इलेक्ट्रॉनिक्स 67%, एनवायरमेंटल 40%, मिनरल्स एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग 65%। भाई सब में बेड़ा करके CSC का फिर भी अबव है, आप फिर भी आप बोल रहे हो CSC का बेरोजगारी हो जाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके दिमाग में आप सोच रहे होंगे, मुझे पता है। डेटा आप बताऊंगा आपको। ये तो हो गया IIT वाला। अब बात करते हैं Tier 3 का डेटा, जो मेजोरिटी बच्चों को चाहिए होता है ना, इसके बात करेंगे। देखिए यहाँ पर एक अच्छा गाइडेंस देता हूँ। अगर आपका कॉलेज IIT है, NIT है, IIIT है, ये वीडियो आप देख सकते हैं, हेल्प मिलेगा, बट आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। या फिर कोई टॉप कॉलेज है, बिल्कुल टेंशन मत लो। टॉप कॉलेज किसको बोलेंगे भैया? बहुत नाम है, सिर्फ 60 गो सीट है, बहुत नाम है, सिर्फ 120 गो सीट है या 200 सीट है, दैट इज टॉप कॉलेज। टॉप कॉलेज में इसको नहीं बोलूँगा भैया बहुत नाम है, बस 5000 बच्चे पढ़ते हैं मेरे साथ। भाई सरकारी नौकरी चल रहा है क्या? कोई बड़ी कंपनी आती है, 50 वैकेंसी उनके नहीं होते हैं, 2-4 ही वैकेंसी होते हैं। 4 वैकेंसी है, 5000 फॉर्म पढ़ रहे हैं, सरकारी नौकरी में जैसे होता है। ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है। मेरा वीडियो का मतलब फिर से बिल्कुल डराना नहीं है, आपको सही गाइड करना, मैं गाइड करूंगा, प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। अब आइए बात करते हैं, जॉब्स की बात करेंगे। ये डेटा दे रहा हूं भाई, कोई फालतू की बात नहीं, डेटा के साथ बात करेंगे, बिना डेटा का बात नहीं करता मैं। ये IT जॉब्स का बात कर रहा हूं, IT सॉफ्टवेयर सर्विसेज इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूं। ये इंडिया की हम बात कर रहे हैं फिलहाल। 18-19 में कितने जॉब्स थे? 4.14 मिलियन, मतलब क्या? 41.4 लैक्स था जॉब। मिलियन मतलब क्या? 10 लाख होता है। 19-20 में कितना जॉब्स था? 4.36, मतलब लगभग 2 पॉइंट कितना हो गया भाई साहब? 2 जॉब्स, मतलब 2,20,000 जॉब्स क्रिएट हुआ। यहां पर कितने जॉब्स क्रिएट हुए भाई साहब? 20-21 में देखो यहां पर कितने जॉब्स क्रिएट हुए? 10,000 जॉब्स क्रिएट हुआ, 1000 नहीं 10,000। यहां पर देखो कितने जॉब्स क्रिएट हुए भाई साहब? 5,50,000 के आसपास जॉब्स क्रिएट हुए हैं। कब? 21-22 में। तब आपको याद होगा बहुत सारे कंपनीज 100% प्लेसमेंट गारंटी दे रहे थे। भाई वो प्लेसमेंट वो बहुत कुछ नहीं कर रहे थे, मार्केट का बहुत ज़्यादा डिमांड था। और उसके बाद क्या हुआ? ले-ऑफ्स चालू हुआ, जो चालू हुआ अब भी चल रहा है, मैं दिखाऊंगा आपको, हर चीज़ दिखाऊंगा। अब नेक्स्ट कितना हुआ? 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख के आसपास, नहीं ये 1 लाख था, 1,10,000 था, ये 5 लाख था, और ये 2,10,000 था, 2,20,000 था, 2 लाख, अच्छे से लिखता हूँ, 2,20,000, 1,10,000, 5 लाख, 3 लाख। अब 23-24 में जॉब्स कितना क्रिएट हुए हैं? आप बोलेंगे सही सर कम से कम 2 लाख तो हुआ। गलत, 1.5 लाख भी नहीं भाई, लेस देन 1 मतलब कुछ जगह पर डेटा देख रहा हूं 1 लाख बता रहा है।
कोई बोलता है 90,000, कोई बोलता है 50,000। अब बोलोगे सर उससे क्या फ़र्क पड़ता है, जॉब्स तो बढ़ रहे हैं। फ़र्क पड़ता है। अब जो डेटा देने वाला हूँ आपको, ये सिर्फ एक स्टेट का डेटा है। ये भाई मेरा डेटा नहीं है, ये न्यूज़ आउटलेट ने कवर किया है, ये इंस्टीट्यूट वालों का और AICTE का जो कन्वर्सेशन हुआ है किसी चीज़ को लेके, वो डेटा है। देखो रिसेंट डेटा है भाई साहब, 7 जुलाई का है, अप टू डेट। तेलंगाना इंजीनियरिंग एडमिशन 2024, ठीक है जी। AICTE आस्क्ड टू कैंसिल एक्स्ट्रा 20,000 कंप्यूटर साइंस सीट्स। भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? और कौन से? JNTU का है, हैदराबाद। इससे काफ़ी सारे मैंने चीज़ें आपके साथ शेयर किया हुआ है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि 20,000 भाई साहब रिक्वेस्टेड AICTE, भैया कैंसिल कर दो 20,000 सीट, मेरे को CSE का नहीं चाहिए। क्यों क्यों क्यों? देखो क्यों, रीज़न क्या है, देखो भाई साहब, देखो रीज़न क्या है। टोटल सीट्स कितना यहाँ पर इंजीनियरिंग का तेलंगाना में है? 82,000। अभी देखो, अभी खुलासा करने वाला हूँ बहुत सारी चीज़ें, जिसमें से 56,000 सीट्स किसके हैं भाई साहब? CSE रिलेटेड है। 56,000 माइनस 82 कितना होता है भाई साहब? बताओ कितना होता है? 20,000, 24, 26,000, मतलब 56,000 है खाली एक ब्रांच या फिर उसके एलिट IT ब्रांच, CSE, IC, CSE ML, CSE डेटा साइंस, CSE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, फुल स्टैक डेवलपर, गेमिंग टेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? तो जो 56,000 बच्चे एक ब्रांच के रिलेटेड, और ये सारे क्या है, किस जॉब में जाएंगे? आपको क्या लगता है ये कोई एग्रीकल्चर में जाएंगे? नहीं, सब IT जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और खाली CSE वाले नहीं है भाई, यहाँ पर आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो आप देखो 82,000 सीट्स में 56,000 सीट CSE का है, बाकी डिफरेंट बच्चों का है। सिर्फ एक स्टेट डेटा है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का डेटा है, उसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब डेटा देने वाला हूं सही तरह का। हर साल, अच्छा पहले अब सुन लो 1-to-1 सेशन के बारे में, फिर अपन बात करेंगे ये क्यों जरूरी है भाई साहब। देखो यहां पर लिखा तो है ऑनलाइन कैरियर काउंसलिंग 1-to-1 सेशन, बट टेक्निकली मैं आपको बताऊं दिस इज नॉट ए काउंसलिंग सेशन माय डियर एनी मोर, दिस इज लाइफ चेंजिंग सेशन। एक सेशन आपका बहुत सारा टाइम बचा सकता है, ईयर्स ऑफ टाइम बचा सकता है। एक सेशन आपका लाखों रुपये बचा सकता है। एक सेशन आपको गलत डायरेक्शन में जाने से बचा सकता है। कई बच्चे मेरे पास आते हैं, बोलते हैं हमने सोचा ही नहीं ऐसा सर। अगर आपके पास नहीं आते पता नहीं क्या होता। बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर मैं आपके पास अगर 1 साल पहले आता तो मेरा ये दुर्दशा नहीं होता। तो इट्स योर टाइम टू टेक एक्शन। और कोई 50,000 फीस लेते नहीं है, 5 भी लेते नहीं है। मेरा 15 साल एक्सपीरियंस इस फील्ड का, 12 साल फुल टू प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मेरे भाई। 2005 से डिफरेंट फील्ड को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो पढ़े थे वो क्या कर रहे हैं, अब मेरे पास डेटा है उनका भी। और सिर्फ 999 रुपीज़ लगता है, और 1,500 रुपया काट के 999 30% ऑफ है। डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाओ ज्वाइन करो। जैसे ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो अकाउंट बनना पड़ता है, फिर पेमेंट करना पड़ता है। अगर किसी बच्चे का मान लो लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया चल नहीं रहा है, आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना। आप कॉल मत करना, कोई रिसीव नहीं करेगा। डायरेक्ट कॉल मत करना, कोई रिसीव नहीं करेगा। व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना चाह रहे हो, मैसेज जाएगा नहीं, तो क्या करना, इस नंबर को पहले सेव कर लेना अपने फ़ोन पर, फिर भेजना जाएगा। कि पेमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, लिंक नहीं खुल रहा है, बताओ लिंक क्यों नहीं खुलता है, उसका रीज़न बता देता हूँ। बिकॉज मेरा काम है आपको सही इंफॉर्मेशन देना। ये वेबसाइट बढ़िया है, आपका जो ब्राउज़र है उसको आपने अपडेट नहीं किया, इसलिए खुलता नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। इसका क्या फ्री कोर्सेज हम दे रहे हैं फिलहाल, ये भाई साहब प्राइम मेंबरशिप देते हैं। 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक देखो आपको कोर्सेज मिलता है। और मैं चाहता हूँ आपका अटेंशन इन 3 कोर्सेज पर, C प्रोग्रामिंग और C++, इनमें से एक सेट पढ़ेंगे आप, कोई भी ब्रांच से पढ़ लो। जो पहले ही पढ़ लो। ये बोलोगे सर यूट्यूब पर फ्री मिलता है, भाई ये यूट्यूब वाला कोर्स नहीं है। ये जो पढ़ाए हैं वेल क्वालिफाइड है, IT कंपनी में काम कर रहे हैं, MTech कर रखी है एक, तो इसमें क्विज़ है, असाइनमेंट्स है, प्रोजेक्ट्स है, बहुत स्मॉल ट्यूटोरियल्स है, सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। इसलिए डिफरेंट है और ये फ्री मिलता है काउंसलिंग के साथ। अगर सेपरेटली कोई C प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है, 12 क्लास का लोग 2-3 हज़ार रुपये ले लेते हैं, और ये फ्री है उसके साथ। नेक्स्ट C, ये तो मिलता दोनों। सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। वेल दिस इज नॉट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ओनली इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नहीं है, दिस इज समथिंग डिफरेंट एंड डिजाइन फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। भाई हो सकता है आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं हो,
just like me, you will struggle in English, my dear. Whether it is in speaking, whether maybe it is in writing, whether maybe it is in reading. Because जो पढ़ाई करते हैं इंग्लिश में, उसका पढ़ने का तरीका अलग होता है, मदर टंग का तरीका अलग होता है, फर्स्ट। सेकंड, जो कॉलेज का पढ़ाई है और स्कूल का पढ़ाई, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ह्यूज गैप इज देयर माय डियर। यू शुड अंडरस्टैंड द हाउ टू स्टडी इन कॉलेज। अगर आपको पहले पता लगता है कैसे कॉलेज में पढ़ाई करना है, यू कैन डू मच बेटर देन बिफोर व्हेन यू डोंट नो हाउ टू स्टडी इन कॉलेज। सो ये कोर्स भी आपको मिलता है फ्री में। एंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट माय डियर, 6 बार ब्रांच टॉप किया बिकॉज ऑफ दिस वन थिंग हैविंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस, विच हेल्प मी to become topper consecutively from 3rd semester to 8th semester। और इसमें स्पीकिंग में प्रॉब्लम क्या होता है, यूजुअली हैव टू थिंक बिफोर स्पीकिंग। वेल, इन ऑर्डर टू हैव दैट proficiency level or fluency level in English, you should have to practice a lot and you should have some basic fundamental, strong basic fundamental at the back end in your subconscious mind, subconsciousness mind. So if you will have that level of confidence, if you will have that information inside your mind, it will help you। and अगर वो माइंड में कैसे बैठेगा भाई, इसमें 3 लेवल ऑफ क्विजेज हैं और ये फ्री है। उसके साथ सेपरेटली कोई अगर लेना चाहता है 50% ऑफ है, 499 रुपीज़ का है। इसमें प्रोमो कोड कुछ मिलता है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। अब चलते हैं, हमारे पास डेटा डेटा खेलेंगे। मैंने बोला यहाँ पर क्या है, 82,000 सीट्स में 56,000 सीट्स क्या है, CS रिलेटेड है। कितना परसेंट सीट्स हो गया भाई टोटल सीट्स में, एक स्टेट की कहानी है। अब ध्यान सुनना, यहाँ पर जो मैंने दिखाया था डेटा आपको, कहाँ गया, 3 लाख। अब बोला था 1 लाख से कम या 1.5 लाख से कम का जॉब्स का क्रिएशन हुआ। तो वेयर इज द प्रॉब्लम, ये लोडिंग इसलिए लिखा था मैंने आपको, प्रॉब्लम यहां पर है, ध्यान से सुनना और सोल्यूशन भी दूंगा। प्रॉब्लम लोडिंग क्यों बोला, बिकॉज ध्यान सुनना, मेरे पास बहुत सारे बच्चे मेरे को मिलते रहते हैं, कहीं भी घूमने आता हूं मैं, बहुत बच्चे मेरे से मिलते हैं, है ना। कोई तो कंफ्यूज होते हैं, वही है क्या ये पैदल घूम रहा है ऐसे शॉर्ट्स पहन के, और कई पहचान जाते हैं, पहले कोई मिला हुआ तो वो और पहचान जाता है या पहचान जाती है, फिर वो मिलते हैं। तो मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ जो 4th ईयर में है, 3rd ईयर में है, तो उनमें से बता देता हूँ, जहाँ पर पहले 80% प्लेसमेंट हो रहा था, वहाँ पर प्लेसमेंट घट के कितना परसेंट मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, क्या हो गया है, 40% हो गया है। और ये वो कॉलेज हैं जहाँ पर CSC में आपको मिलेंगे कितना, बीटेक CSC में मिलेंगे 1000 से लेके 10,000 स्टूडेंट्स। और ऐसे इंस्टीट्यूट इंडिया में कितने हैं भाई साहब, कम से कम 100 हैं, 100 हैं, एक्सक्लूडिंग IITs, NITs, IIITs, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, उनको छोड़ के 100 इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं। और टोटल इंस्टीट्यूट्स कितने हैं, 3500 से आसपास हैं इंडिया में जो बीटेक कोर्स ऑफर करते हैं। अभी सुनना और खुलासा करूंगा भाई, ये 100 कॉलेजेस में कितने, ये 100 कॉलेज नहीं, इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे हैं भाई साहब, 1000 से लेके 10,000। तो इन्हीं में कितने बच्चे CSC के पढ़ रहे हैं भाई, यहां पर देखो 3 लाख पर ईयर, कम से कम है ये। और टोटल CSC बच्चे कितना होते हैं, 50,000 प्लस कर दो कम से कम, मिनिमम, ज़्यादा होगा। तो ये अगर मैं वर्स्ट केस, बिकॉज बहुत अच्छा डेटा नहीं है, पूरा प्रॉपर डेटा नहीं है, बढ़िया केस अगर मैं लूँगा, कितना मैक्सिमम हो सकता है, वो 6 लाख के आसपास, 5 से 6 लाख से बच्चे पढ़ रहे हैं CSC में एक साल में। अगर बेकार बढ़िया केस ज़्यादा ले लिया, अगर मतलब कितना मैक्सिमम लगभग हो सकता है, 5 to 6 lakhs इन ईयर। और वर्स्ट केस में कितना है, लगभग 3.5 लाख, मतलब कम से कम 3.5 लाख बच्चे पर ईयर पढ़ रहे हैं। जॉब्स क्रिएशन कितना हो रहा है भाई, 1 लाख से कम, 2.5 लाख बच्चे कहाँ जाएंगे एक साल में, पता नहीं लगेगा। जो अभी एडमिशन ले रहे हैं, ये इसका जो हीट है वो क्या है, फेस करेंगे, बिकॉज इस बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हुआ इस बार, वो क्या करेंगे, गेट में जाएंगे। बाकी ब्रांचेज में गेट का मैं आपको वो डेटा दिखाऊंगा नहीं, बस बता दूंगा। जो कोर ब्रांचेस था, पहले ऐसा ही कंडीशन हो गया था, सिविल में, मैकेनिकल में, इसी में, इलेक्ट्रिकल में, बतेरे बच्चे थे यार। उस टाइम गेट में 14 लाख पेपर दिया करते थे, 2014 की बात कर रहा हूं, 10 साल पहले चलते हैं भाई, 10 साल पहले, 2014 की बात कर रहा हूं।
14 लाख बच्चे पेपर देते टोटल गेट का, अभी कितना देते हैं? 5 से 6 लाख बच्चे पढ़ते हैं। और अभी देखेंगे आप ये 5-6 लाख रहेगा नहीं, बढ़ेगा। सीएससी हो जाएगा, आधे बच्चे देंगे पेपर, बाकी ब्रांचेस आधा, सीएससी आधा। बिकॉज 2014 में मैकेनिकल का लगभग 1,30,000 बच्चे पेपर दिए थे। अब की बार कितना पेपर दिए हैं भाई साहब? 60-65 हज़ार बच्चे पेपर दिए हैं, हाफ हो गया है। ये और घटेगा भाई, लेट मी टेल यू माय डियर। और ये सीएससी का एब्रप्टली बढ़ने वाला है, बिकॉज इनका जॉब नहीं लगा, क्या करेंगे वो? गेट का प्रिपरेशन करेंगे, आईआईटी के कोर्सेज करेंगे, जाएंगे कुछ, फिर वो कुछ जो जाएंगे उनका एक्सेप्शनल केस बनेगा, यूट्यूब पर पॉडकास्ट बनेगा, आप देखेंगे, बाकी बच्चे देखेंगे, करोड़ों का पैकेज लगा है, चलो हम भी सीएससी में एडमिशन लेते हैं। अब कहानी में वापस आते हैं। ये आपको समझ में आ गया पूरा जो समझाने की कोशिश कर रहा था भाई, क्या प्रॉब्लम आप लोग फेस करने वाले हो मेरे दोस्त? इवन नॉर्मल कंडीशन आया था, मान लो आफ्टर 4 years, भाई वो डाउन क्यों जा रहा है? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन इन द वर्ल्ड। इंडिया का जीडीपी तो बहुत अच्छा रेशियो गया है, 7-8% गया है, बाकी का 2% -3%, कहीं कोई कुछ लड़ाई चल रहा है, कहीं कुछ लड़ाई चल रहा है। तो जब इस तरह कंडीशन होता है, मार्केट खराब होता है। जब मार्केट खराब होगा, जॉब्स कम क्रिएट होगा। और आईटी ब्रांच बहुत वोलेटाइल ब्रांच है। मार्केट अगर वर्ल्ड खराब हो गया तो आईटी मार्केट खराब हो जाता है, बिकॉज इंडिया आउटसोर्स करता है बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर डिफरेंट कंट्रीज़ को, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हो, चाहे वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो, हर जगह इनके ऑफिसेज हैं, हर जगह भाई आईटी इंडिया। और एक फार्मा इंडस्ट्री, लेकिन उसमें पैसा नहीं है भाई, खाली कंपनी वाले पैसे कमाते हैं, बाकी जो कहाँ पैसे कमा रहे हैं। कुछ लोग और कमाते हैं, मेरे स्टूडेंट है एक एरिया हेड टेक में, ठीक है। अब ये तो था प्रॉब्लम, आपने एडमिशन नहीं लिया। अच्छा, ये बच्चे प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सब कोई जिम्मेदार है, सब। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हम देख रहे हैं क्या सबसे ज़्यादा खाली देख रहे हैं सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ हैं? नो, ऐसा देखना नहीं है। सबसे पहले देखना है खुद को, पैसे को, मेरा क्या ज़रूरत है, मुझे वो सब कुछ कंबाइन करके डिसीजन लेना है। यहाँ पर क्या होता है, एक लाइन में आंसर चाहिए। सर एक लाइन में बताओ ना, इतना कहानी क्यों बता रहे हो? अरे एक लाइन में बाबू लाइफ का आंसर नहीं मिलता है। इतना आसान होता तो सारे कोई करोड़पति या फिर सारे कोई अंबानी या फिर टाटा या फिर बिल गेट्स बन नहीं जाते। ऐसा नहीं होता है भाई। एक लाइन का आंसर कैसे दूंगा? कोई नहीं दे पाएगा। फिर यही होगा जो हो रहा है प्रॉब्लम। कौन सा ब्रांच लूँ? एक लाइन सीएससी ले लो, बढ़िया स्कोप है। लो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, देखो ये लोडिंग हो रहा है। अभी कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पर अच्छे से, बट यू विल eventually after 3-4 years people will create video when they will get the news of it, otherwise they will not going to create, my dear। प्रमोट करना है ना कोर्स को, कॉलेज को, पैसे कमाना है उससे। कोई बोलेगा नया टेक्नोलॉजी कॉलेज है, कोई बोलता है भाई साहब एडवांस टेक्नोलॉजी कॉलेज है, कोई बोलता है बिल गेट्स का कॉलेज है बोल दिया कोई। ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपना बस बेचो और तुम ना बताएंगे, नहीं बताएंगे भाई। देखो यार, पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं, पैसे कमाओ एथिकली, लेकिन मैं ही पैसे कमाता हूँ। अब पैसे कमाऊंगा तो ना यार या पूरा भर के पैसे ले जाना है भाई, इतना रहा ठीक है, एथिकली कमाना है, ताकि बंदा कभी ना बोले झूठ बोला था मेरे को। समझ रहे हो? यहाँ पर आओ। सबसे पहले अगर एडमिशन कोई लिया नहीं है, बिकॉज ये वीडियो भाई जब बना रहा हूँ खाली उस टाइम तो देखेगा नहीं कोई, बहुत सारे टाइम बाद में देखते हैं वीडियो। आप सीएससी कभी मत लो अगर आप अगर तैयार नहीं है अपने आप को बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के लिए, बहुत ज़्यादा अप टू डेट रखने के लिए। नहीं तो क्या होगा, इसमें और एक प्रॉब्लम आता है, ले ऑफ्स का प्रॉब्लम अभी बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ले ऑफ्स का प्रॉब्लम कहाँ जा रहा है। देखो आप अगर खाली जाओगे गूगल पर, लेट्स गो टू गूगल, आप खुद जाके देख सकते हैं। ले ऑफ्स न्यूज़ पे क्लिक करो, देखो भाई साहब कहाँ कहाँ ले ऑफ्स हो रहा है। देखो ये सब जगह देखो। थर्ड राउंड, माइक्रोसॉफ्ट अनाउंसेस थर्ड राउंड ऑफ ले ऑफ्स एज टेक सेक्टर कंटिन्यूज टू ब्लीड, और नंबर ऑफ जॉब कार्ड्स इन टेक सेक्टर हैज टॉट 1 lakh with major companies like Google, Toshiba also handling out pink slips। पिंक स्लिप्स क्या होता है आगे बताएंगे इसके बारे में। देखिए भाई साहब, ये देखो, आप देख रहे हैं आप, ये अभी का न्यूज़ है जब वीडियो बना रहा हूँ यार। और ये पता नहीं एक साल से ज़्यादा से चल रहा है, ले ऑफ्स खत्म ही नहीं हो रहा है। और यहाँ पर ले ऑफ्स अब देख रहे हो, कोई मैकेनिकल कंपनी का जॉब गया है, कोई सिविल का गया है, बहुत रेयर।
एक दो, ऐसा नहीं देखे नहीं, देखे हैं बहुत कम। ज़्यादा जॉब्स कहाँ जा रहे हैं भाई? आईटी में जा रहे हैं। ज़्यादा बच्चे कहाँ पढ़ने जा रहे हैं? आईटी में जा रहे हैं। सबसे कम कहाँ जॉब मिलेगा? आईटी में जाएगा। प्रॉब्लम कौन फेस करेगा? आईटी वाले बच्चे फेस करेंगे। और एक खाली जो बताया था बीटेक का बच्चे बताया था, इधर बीएससी आईटी है, एमएससी आईटी है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, एमएससी, वो तो भाई कुछ लोग अपने कोर्स बेचने के लिए बोलते हैं बीएससी कंप्यूटर साइंस कर लो बहुत बढ़िया है। कोई बोलता है भाई बीएससी करना बहुत बढ़िया है, तुम खराब क्यों बोलते हो? मैंने यार बीटेक सीएससी का बेड़ा कर रखा है और तुम्हारा क्या होगा सोचो। बोलेंगे सर हम कर लेंगे। भाई एक्सेप्शनल की बात अलग है, मैं एवरेज की बात करता हूँ भाई साहब, एक्सेप्शनल की बात नहीं कर रहा हूँ। सेम प्रॉब्लम हमारे सभी बच्चों ने फेस किया था। कोई आईटी लिया नहीं, सबने मैकेनिकल लिया, जॉब लगा नहीं बहुतों का। अब आप बोलेंगे सर आपका जॉब लगा था, वीडियो आएगा बताऊंगा कितना जॉब्स लगा था, डोंट वरी आएगा। और इतने भाई मेरा जो पैसा मैं कमाता था, जॉब जितना बाकी बच्चों का लगा नहीं उससे ज़्यादा पैसे कमा रहा था। जॉब छोड़ो बार की बात है। और आप ऐसे कर सकते हैं, उसके लिए भाई क्या चाहिए? संघर्ष, सही रास्ते पर। वो रास्ता मैं दिखाता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ। और भी कोई अच्छा रास्ता दिखाता है उससे डायरेक्शन लो। कोई अगर बढ़िया आपको गाइड कर रहा है, गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस कट थ्रोट कंपटीशन में। बिकॉज पहले अपने आप को सही जगह पर बैठाना जरूरी है इस कट थ्रोट कंपटीशन से बाहर निकल के आगे कुछ करने के लिए। डिफरेंट और इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है। खाली डिफरेंट का फायदा नहीं है, डिफरेंट बट इफेक्टिव, समझ रहे हो? दोनों में डिफरेंस बहुत है भाई। डिफरेंट कोई भी हो सकता है, इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है। अच्छा, सो सीएससी उनको सारे बच्चे ले सकते हैं जिनका टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, उनका बल्ले बल्ले है भाई, ज़्यादा प्रॉब्लम वो फेस नहीं करें। बट उनको नहीं लेना चाहिए जो टीयर 3 में पढ़ रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट नहीं है सीएससी में, मत लो, कुछ और ब्रांच ले लो। नेक्स्ट ऑल्टरिंग ब्रांच बता देता हूँ भाई साहब, इसी ले सकते हो आप, इसी से सीएससी में जा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ले सकते हो, ये भी अच्छा ब्रांच है, सरकारी जॉब्स का बहुत ऑप्शन मिलता है आपके पास। आप बोलेंगे सर आसान नहीं है, ये और डिफिकल्ट होने वाला है। आसान नहीं है क्या? जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप, टाइम बढ़ेगा, एजुकेटेड लोग बढ़ेंगे। अब कैसा एजुकेशन भाई आपको पता है, मुझे पता है, मुझे बोलने का जरूरत नहीं, बस बढ़ेंगे नंबर्स। वैसे वैसे लेबर्स कम हो जाएंगे। लेबर का काम कौन करेगा? रोबोट्स करेंगे। धीरे धीरे क्या होगा? लेबर से रोबोट कर दे रहे हैं। अभी क्या ना, पढ़े लिखे लोगों का काम कौन करेगा? रोबोट्स करेगा। फिर इंसान क्या करेंगे क्या पता भाई अच्छा, सो अब देखो मैं जो बता रहा था सोल्यूशन क्या है। अगर कोई बच्चा एडमिशन नहीं लिया, बताया मैंने, अगर आप एडमिशन ले चुके हैं ऑलरेडी तो क्या करें भाई? आप प्लान करो। आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, फोर्थ ईयर में हैं, प्लान करिए। प्लान कैसे करना है इस पर वीडियो आएगा, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट फॉर ऑल द ब्रांचेस। बट मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कैसे प्लान कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। सबसे पहले प्लानिंग पुलिंग बाद में करना, अपने अंदर पहले आप वीकनेसेस ढूंढो। आपके अंदर क्या वीकनेसेस है? कुछ भी वीकनेसेस हो, वीकनेसेस ढूंढिए। ये स्पेलिंग सही लिख दिया या गलत लिख दिया? आपके अंदर क्या करो? वीकनेसेस ढूंढो। अब वीकनेसेस ढूंढने का मतलब मैं समझाता हूँ आपको। इसका मतलब क्या है? आप एक सेकेंड पॉज कर लो वीडियो को और सोचो वीकनेसेस ऐसा क्यों मैंने आपको बोला, वीकनेसेस ढूंढने क्यों बोला आपको मैंने। आप फिर बोलेंगे, देखो मैं समझाता हूँ। जिससे मैंने इस वर्ड को लिखा, मैं बहुत ज़्यादा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, एक बहुत करेक्ट लिखा या फिर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, सही है? बिकॉज पहले मेरे से एक स्पेलिंग मिस्टेक हुआ था भाई, वो फ्लो में हो जाता है। आज मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। उस दिन क्या था, मैं वीडियो शूट किया था लगभग 12-1 बजे रात को, आज मैं शूट कर रहा हूँ 9 बजे के आसपास। तो जो इंसान सुबह 8 बजे से लगा पड़ा है ना, वो इतने सारे मीटिंग, इतने सारे काउंसलिंग, इतने सारे वीडियोस, इतने सारे क्लासेस, 12 बजे एनर्जी रहता नहीं। और दिमाग है यार, सो जाता है दिमाग। तो उसमें क्या होता है, बहुत फ्लो में गलत चीज़ बोल भी देते हैं और कभी कभी गलत पढ़ भी लेते हैं, ऐसा भी होता है। मैंने एक बार पढ़ा है गलत, मैंने खुद देखा ना वीडियो। तो मैंने क्या बोला था उसमें, मैंने बोला था SDD बोल दिया था। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, मैंने फुल फॉर्म सही बताया था, एक सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, ये था, ठीक है। तो सिमिलर तरीके से क्या है, आपको क्या करना है, अपने वीकनेसेस को फाइंड आउट करना है कि आपके वीकनेसेस क्या हैं और उनको करेक्ट करने की कोशिश करना है स्लोली। उसके बाद क्या करना है, ये वीकनेसेस ढूंढा आपने,
इससे फ़ायदा क्या मिलेगा? कोई भी प्लान बनाएंगे उसमें इतना वीक नहीं रह जाएगा। आपको पता लगे कि हर चीज़ का आप क्या करना, कभी भी वन साइड बातें मत सुनना किसी के बारे में, बोथ साइड सुनना, मज़ा आएगा। आप सही डिसीजन ले पाओगे, सही सोच पाओगे। किसी ने बोल दिया भैया आपका मुख्यमंत्री खराब है, तो मत मानो मुख्यमंत्री खराब है। और यूट्यूब पर तो बिल्कुल वीडियो मत देखो। आपका एमएलए खराब है, हो भी सकता है, अच्छा मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकते हैं, क्या पता। वो कंट्री खराब है कोई बोल दिया, किसी का बात मत सुनो। आप उसके न्यूज़ देखो, इवेंट्स देखो। अब देखो हर जगह पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगा। तो कैसे डिसाइड करें भाई अच्छा है कि बुरा है? इंटेंशन, क्या इंटेंशन है बंदे का। अगर इंटेंशन पॉजिटिव है, सही है, तो भाई उसके साथ दो। रिजल्ट कभी आता है, नहीं आता है। अगर सही इंटेंशन से काम कर रहा है कोई बंदा, उसके साथ दीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ से। अगर शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में जाओगे तो फंस जाओगे भैया। बहुत सारे फंस चुके हैं, बहुत लोग फंस रहे हैं, आगे भी बहुत सारे फंसेंगे। और एक सलाह देता हूँ, फ्री का कुछ मत मांगो, मेहनत करके लो, काम बनेगा। ठीक है, फ्री का कुछ भी नहीं होता। एक कहावत है, आपने शायद सुना होगा, जब कोई चीज़ फ्री आपको लग रहा है तो भाई फ्री नहीं है, आप कुछ ना कुछ को दे ही रहे हो। सोशल मीडिया फ्री नहीं है, आप ना टाइम देते हो, आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो, उससे पैसे कमाते हैं लोग। तो जो बोलते हैं ना यूट्यूब में फ्री वीडियो दे रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं है भाई। मैंने बता रखा है, बहुत पैसा है यूट्यूब पर, इसलिए लोग वीडियोस बनाते हैं, मैं भी बनाता हूँ वीडियो इसलिए। बट बहुत लोग एफर्ट डालते हैं, इसलिए उसको आउटकम मिलता है। एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, कोई एनर्जी अपना नॉलेज शेयर कर रहा है, उसके फॉर्म में उसका पैसे आ रहे हैं, सिंपल। बट एथिकल रहना बहुत ज़रूरी है। सो प्लान में क्या होना चाहिए आपके पास, ध्यान से सुनना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है। कैसे आप लुक डिफरेंट होंगे? तो दो तरीके से आप लुक डिफरेंट हो सकते हैं। एक पहला हो गया आपका, दूसरा हो गया। पहला क्या है, या तो आप बच्चे अच्छे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में चले जाओ, चाहे टेक में या फिर नॉन टेक में, या फिर आप क्या करें, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करो, या फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए अपना रिज्यूम डिफरेंट बनाओ। अपना रिज्यूम डिफरेंट बनाइए। इमेजिन आप रेगिस्तान में जा रहे हैं, कैसे रिज्यूम डिफरेंट बनता है? आप शानदार दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं, या जयपुर से जैसलमेर जा रहे हैं ट्रेन से, जग 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 ट्रेन जा रही है, मैं गया हूँ भाई, है ना। तो अचानक आपको दिखता है, जैसे आप, वैसे मैं रहा हूँ वो साउथ हरियाणा और उधर बहुत टाइम मैंने स्पेंड किया है, तो बहुत मज़ा आता पहले पहले कि भाई, क्योंकि मैं झारखंड का हूँ, रेगिस्तान आपने देखे नहीं भाई। हाँ, अपन बीचेस बहुत देखे हैं, घर के पास बीच है, जब मर्जी चले जाओ बट आपने रेगिस्तान नहीं देखा। तो जो चीज़ इसको दिखता नहीं उसके लिए मज़ेदार होता है। तो उधर जब गया मैं पहली बार, तो रिज्यूम करके बात कर रहा हूँ मैं, जाओगे देखो छोटे छोटे पेड़ हैं, अगर कोई बहुत बड़ा पेड़ दिख जाएगा तो भाई क्या लगेगा आपको, आपका अट्रैक्शन वहाँ जाएगा ना। सिमिलरली आपके देखो, आप कॉलेज में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सबके पास रिज्यूम होगा, सबके पास परसेंटेज होगा, सबके पास कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होगा। भाई आपका रिज्यूम कैसे डिफरेंट है? सो यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करना है, तब आपको जॉब मिलेगा। डिफरेंस कैसे क्रिएट करोगे? एक चीज़ से बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है, वो क्या है? इंटर्नशिप। वेदर इट इज़ पेड इंटर्नशिप और फ्री इंटर्नशिप। पेड भी हो सकता है, फ्री भी हो सकता है। अब पेड इंटर्नशिप कहाँ मिलेगा भाई, फ्री कहाँ मिलेगा? बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हो, लिंक्डइन। हम वहीं से हायर करते हैं बहुत से लोगों को। सच बताऊं, ध्यान सुनना, हमने एक दो बार यहाँ पर वीडियो बनाए यूट्यूब पर जो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं, बस यहाँ पर क्या है ना, आपको गाइड कर रहा हूँ। मेरा स्टूडेंट होता, कोई थप्पड़ खाता और कुछ नहीं, बोलते हैं सर आप तो वायलेंस कर, थप्पड़ मतलब प्यार का थप्पड़ होता है, उठक बैठक करवाया था 2 बार। पता क्यों? तमीज़ नहीं होता है बात करने का, जो यूट्यूब से प्रमोट करते हैं। ऐसा नहीं, मतलब अप्लाई करते हैं, आता था कुछ है नहीं, फालतू का एटीट्यूड है ना। अगर सही में आपको आए तो हम तमीज़ से, मतलब बहुत अच्छे से हम हेल्प करते हैं लोगों को, अगर ज़रूरत है तो। कभी कभी बात नहीं बन पाती है उस चीज़ की वजह से, दैट इज़ ओके। बट मैंने मैक्सिमम देखा तमीज़ वाले बच्चे कहाँ मिलते हैं? लिंक्डइन पर मिलते हैं। जो फ्रेशर भी होते हैं, अच्छे से बात करते हैं, गुड एटीट्यूड, अच्छा नेगोशिएशन स्किल उनके पास है
है ना, तो काफ़ी अच्छा आगे बढ़ता है। हमने काफ़ी बच्चों को दिया है, हमारे पास काफ़ी बच्चे आए थे, NITs के थे, IIITs के थे, हायर करते रहते हैं, हर साल हायर करते हैं, इंटर्नशिप देते हैं, डिफरेंट जो हमारे को काम चाहिए होता है। सो माय डियर, इंटर्नशिप गलत हो गया भाई साहब, इंटर्नशिप, ठीक है, इंटर्नशिप। एक तो भाई बताऊं यहाँ पर क्या होता है, इतने लाइट्स होते हैं ना तो डिफरेंस क्रिएट होता है। तो भाई साहब क्या है, रिज्यूम में इंटर्नशिप ऐड करना है। झूठ मूठ का इंटर्नशिप ऐड करने का फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, स्टार्टिंग में फ़ायदा मिल जाएगा, रियल का इंटर्नशिप होना चाहिए, समझ रहे हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, तब ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा ज़्यादा फ़ायदा, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव हो जाए आपके लिए वो। ये कर रहे हो तो इसका प्लानिंग कर लो, ये कर रहे हो तो आप इसका प्लानिंग कर लो। यहाँ पर दो ही आता है भाई, एक दीवार आता है और एक बिल्ली आता है। तो आप अगर सेकेंड ईयर से अच्छे से प्लान करते हो इन चीज़ के बारे में, तो आप क्या ना कट थ्रोट कंपटीशन से बच जाएंगे, अच्छा लाइफ हो सकता है। इसमें मैं आपको, आप इस वीडियो को इतना देर तक बात कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे के जाऊँगा मैं आपको आज एक टिप दे के जाऊँगा जो आपको हेल्प करेगा बहुत सारे पैसे बचाने के लिए। कभी भी आप कोई इंश्योरेंस परचेज करते हो, कुछ भी परचेज करते हो, कोई आप बैंक में जाके अकाउंट बनाते हो, कभी भी जो अगला बंदा बोल रहा है उस पर बिलीव मत करो 100%। हो सकता है वो एक चीज़ को आपको सेल करने के लिए वो हाफ ट्रूथ बताए, जो आपको पसंद हो बता देगा, आपके डोपामाइन हाइप हो जाएगा, आप परचेज कर लेंगे। नेगेटिव साइड वो आपको नहीं बताएगा। सो आपको क्या करना है, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं, हमेशा उसके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़िए। वो ना बता रहा है उसको बोलो भाई टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, हमेशा। इसका नुकसान बहुत होता है लोगों को, और कुछ लोग तो बिना बताए कर देते हैं। एक भाई बैंक भरा था, मेरे फ्रेंड का पैसा उसने बिना इन्फॉर्म किए काट दिया। मेरे कज़न के अकाउंट का भाई साहब बिना बताया अपडेट कर दिया, वो पैसे कट रहे हैं। फिर बताओ कैसे काम चल रहा है दुनिया में। तो इसलिए भाई अब बिना बताए ऐसे काम चल रहा है, फिर तो वो तो ठीक हो सकता है, कंप्लेंट करेंगे आप, हो जाता है ठीक, हो कोई दिक्कत वाली इतना बात नहीं होता है। बट आप अगर अवेयर नहीं होंगे मेरे दोस्त, तो इस दुनिया में आप बहुत फंसेंगे, बहुत पैसे का नुकसान होगा आपका। सो आपको अवेयर होना पड़ेगा, और अवेयर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड्स आपको माइंड को बैलेंस करके सोचने के लिए सीखना पड़ेगा। जब ऐसा करना सीखेंगे आप ना, लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हो सकता है स्टार्टिंग में कम पैसे आपके पास हो, बट आप जान जाएंगे पैसे को बचाना कैसे है और उसको फिर फर्दर बढ़ाना कैसे है। बिकॉज देयर आर सो मेनी वेज टू मेक मनी, नॉट ओनली वन वे। ठीक है, सो भाई साहब इतना ही था इस वीडियो में। होपफुली आपको पता लग गया कहानी क्या था। थैंक यू वेरी मच। और करियर काउंसलिंग नहीं, लाइफ काउंसलिंग का सेशन कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।